तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। एक परिचय इसमें ले रहा हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक संक्षिप्त सा इतिहास बताऊंगा कि त्रिकोणमिति का एक संक्षिप्त सा इतिहास क्या है। साथ ही मैं आपसे चर्चा करूंगा कि त्रिकोणमिति हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उन लोगों को अवश्य बताना जो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आज तक मेरे जीवन में काम नहीं आई। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति अनुपात क्या है और साथ ही साथ सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा अगर एक त्रिकोणमिति अनुपात आपको दिया है, बाकी 5 त्रिकोणमिति अनुपात आपने कैसे निकालना है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो ओरिजिन हुआ है, इसकी जो जड़ें हैं वो भारतवर्ष से शुरू हुई है। उसके बाद जो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको ज्योमेट्री से जोड़ा, ज्यामिति से जोड़ा। और अरब के जो हमारे गणितज्ञ रहे उन्होंने इसको एक्सपेंड किया, विस्तारित उसके बाद किया। यह एक संक्षिप्त सा इतिहास। और ग्रीक गणितज्ञ हिप्पार्क्स, इन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमिति का जनक, द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हमारे भारतीय जो गणितज्ञ रहे आर्यभट्ट, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, उनका जो कंट्रीब्यूशन मेन रहा वो रहा ज्या और कोज्या को लेकर, जिसे वर्तमान में हम साइन और कॉस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति 2 शब्दों से बना है, एक त्रिकोण और दूसरा मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब मापन। यह इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब त्रिकोणमिति को अगर साधारण भाषा में समझना हो तो त्रिकोणमिति त्रिभुज के, मैं सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर हम समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोण, भुजाओं और अनुपात, इनमें जो संबंध है उस संबंध के बारे में हमको ज्ञान देता है। यह है त्रिकोणमिति। और यह परिभाषा जो मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं, यह इसकी परिभाषा है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, ये पढ़ चुके हम कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। एक बार फिर से लिख लेता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम में हम इसको कहते हैं, ये भुजा AC जिसको हम कर्ण कहते हैं, भुजा AC, ये AB और ये BC। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारे लिए करता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज में अगर हमको कोई 2 भुजाएं मालूम हैं तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। यह पाइथागोरस प्रमेय का काम है। कैसे कि कर्ण का वर्ग, यहां कर्ण क्या है जी, AC²। यह कर्ण है, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा, उसको हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के, ये पढ़ा हमने कि ये AB² प्लस BC²। और पाइथागोरस प्रमेय, एक बात बताऊंगा यहां पर बेटा कि पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने नहीं बनाया। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने दुनिया को बताया। लेकिन अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय क्यों लिया, पाइथागोरस प्रमेय और ट्रिग्नोमेट्री में गहरा संबंध है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, त्रिकोणमिति कि कहां इस्तेमाल होती है, यहीं से शुरू करूंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की बात करूंगा। हमने बात की कि पाइथागोरस प्रमेय में 2 भुजाएं पता है तो तीसरी हम निकाल लेंगे। यहां क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में तीनों में से समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री हमारी समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से सिर्फ एक भुजा पता होनी चाहिए और कोई एक कोण पता होना चाहिए, तो हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक चीज, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एग्जाम्पल लिया है कि जो नदी की लंबाई है, चौड़ाई है, इनफैक्ट इस चौड़ाई को नदी के अंदर जाए बगैर या कोई इंच टेप पकड़ के हम उसको नापे बगैर त्रिकोणमिति के इस्तेमाल से निकाल सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। ये एक हमेशा ही परेशानी स्टूडेंट्स के लिए रहती है। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है कि अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो बेटा इसके कंसेप्ट को आपको समझना। पहले एक समकोण त्रिभुज यहां पर मैंने बना रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, बस ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, उसको हम कहते हैं कर्ण, और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इतना याद रखना। अब हमने एक एंगल की बात की इससे पहले कि एंगल चाहिए हमको भाई। अगर हम एंगल लेते हैं यहां थीटा या ए, इस कोण को एंगल ए पढ़ लें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंगल के सामने वाली जो भुजा है उसको हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे। एंगल के सामने वाली भुजा उसको लंब कहेंगे, सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, और जो तीसरी बच गई उसको कहेंगे आधार। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में अगर हमने ये कोण लिया है थीटा, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो होगी लंब, सामने वाली ये वाली भुजा। और 90 डिग्री का जो कोण है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। पहले तो यही परिभाषित करना है। जब इन भुजाओं में कंफ्यूजन दूर हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा कंफ्यूजन खत्म। अब तीसरी भुजा बच गई। तीसरी भुजा क्या है? आधार। पहले इस कंसेप्ट को हमें समझना। अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, इसकी परिभाषा क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात एक संबंध है भुजाओं और कोण के बीच, एक रिलेशन है भुजाओं और कोण के बीच का संबंध, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारी परिभाषा आ गई। कंसेप्ट क्या है कि आधार, लंब और कर्ण कौन सा है। जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब। दिमाग में बैठा देना भाई। और सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण, तीसरी हो गई आधार। इसका एक और तरीका बताता हूं, एक दूसरा तरीका याद करने का। अगर भूल जाओ कि सर ने सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा की बात की, लेकिन ये तो हमको समझ नहीं आया, चलिए दूसरा तरीका बता देते हैं। आपने क्या याद रखना है? ये तो पता है भाई, 90 डिग्री के सामने सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी? हमारी सबसे लंबी भुजा होगी कर्ण। अब जो कोण, जिस कोण की बात कर रहे हैं ना, वो कोण जिस भुजा से चिपका है, जिसके साथ लगा है, ये तो कर्ण हो गया। जिसके साथ लगा है वो आधार। तीसरी अपने आप क्या हो गई? लंब। तो ये इसको याद रखने का तरीका, और त्रिकोणमिति में इसकी एक अपनी अहमियत है। जैसे इस केस में सी के सामने वाला ए बी परपेंडिकुलर है, बी के सामने वाला ए सी कर्ण है, और तीसरी भुजा आधार बी सी जो कोण से बिल्कुल सटी हुई है, वो भुजा हमारी आधार हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की पंडित बद्री प्रसाद के साथ। ये चीजें हम सुनते आ रहे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित का लेना है जी पी। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। लंब कहाँ होगा जी? कोण के सामने। 90 डिग्री के सामने नहीं, 90 डिग्री के सामने तो कर्ण है, कोण के सामने। और बद्री का लेंगे बी। बी कहाँ होगा जी? जो तीसरी भुजा है, या हम कह ले उस कोण के साथ वाली भुजा। दोनों में से किसी तरीके से भी याद रख लो। फिर पी, पंडित बद्री प्रसाद हर एच, हरि एच, बोले बी। ये अनुपात को याद रखने का तरीका है, कभी परेशानी नहीं आएगी कि P बटा एच, B बटा एच और P बटा B। P बटा एच हो गया साइन थीटा, और B बटा एच हो गया कॉस थीटा, और P बटा B हो गया टेंजेंट थीटा। इसके पीछे वैसे तो बहुत से कारण हैं कि इनको नाम ऐसा क्यों दिया गया, लेकिन आपने साधारण सा याद रखना है कि भाई इनको नाम दिया गया जैसे आपका नाम है कि P बटा एच को बोल दिया हमने साइन थीटा। थीटा मतलब इस एंगल का साइन है ये। कॉस थीटा B बटा एच, टेंजेंट थीटा P बटा B। अब इसको जब उल्टा पढ़ेंगे, H बटा P, नीचे से ऊपर को जब हम पढ़ेंगे इसको, तो नीचे से ऊपर को ये हो गया कोसिकेंट थीटा, कोसेक थीटा। इसको लिखते हैं ऐसे, या CSC थीटा भी लिखते हैं इसको, CSC थीटा। फिर यहां नीचे कॉस का H अपॉन B, ये हो गया सीकेंट थीटा, और कॉट का हो गया B अपॉन। यानी कुल मिला के जब हम दो भुजाएं 3 में से समकोण त्रिभुज की ले रहे हैं तो 6 अनुपात बनेंगे,
और इन 6 अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये है जी, पंडित बद्री प्रसाद को हमने हटा दिया, वो सिर्फ याद करने का तरीका है, पेपर में लिख के मत आ जाना। ये तरीका है P/H बी साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेंजेंट थीटा, और इसी तरह से कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट थीटा। तो बेटा अब मैं लेने वाला हूं एक प्रश्न, और वो प्रश्न क्या लेने वाला हूं कि अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, उस एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले यहां एक संबंध मिल रहा हमको, साइन और कोसिकेंट के बीच एक संबंध मिल रहा है। जैसे हमने पंडित बद्री प्रसाद में देखा कि भाई संबंध क्या मिल रहा है। ये देखिए, साइन को पढ़ा हमने P/H, कोसिकेंट को पढ़ा H/P। यानी हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर है 1 कोसिकेंट थीटा, यानी इसका व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कॉस और सीकेंट, कॉस और सीकेंट को देख लीजिए, कॉस है B/H और सीकेंट है हमारा H/B, यानी इनके बीच एक संबंध है। देखिए जब हमने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किया ना, इनके बीच के संबंध भी निकलने शुरू हो गए। P/B/H शुरुआत वहां से की, अब इनके संबंध निकलने शुरू हो गए हैं। और संबंध देखिए, ये संबंध है कि साइन थीटा हम इसको लिखेंगे 1 कोसिकेंट थीटा, या कोसिकेंट को लिखेंगे 1 साइन थीटा। क्यों? साइन क्या होता है P/H और कोसिकेंट क्या होता है H/, यही संबंध है। कॉस को 1 सीकेंट और सीकेंट को 1 कॉस, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, जिसको हम टैन को 1 कॉट और कॉट को 1 टेंजेंट। और यहां से एक चीज और हम निकाल सकते हैं कि जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं, यहीं से ये एक्सपेरिमेंट निकला है, ये टैन थीटा हमको मिलेगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम करेंगे तो यहां हमको मिलेगा कॉट थीटा। इससे अगली वीडियो में ये चीज मैं कवर करने वाला हूं कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। अब आते हैं प्रश्न पे कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है बाकी 5, बड़ा आसान काम है जी, बाकी 5 को निकालना। तो वो बाकी 5 कैसे निकलेंगे, ये है विधि। लेकिन मैं इस विधि के लिए सीधा प्रश्न पे जाऊंगा। मैं प्रश्न लेता हूं, उसके बाद ये विधि बताऊंगा कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया आपको, साइन बराबर है 3/5, आपको बाकी 5 निकालना है। चलिए त्रिभुज भी ले लेते हैं। ये ले लिया समकोण त्रिभुज। मैं मानता हूं कि ये कोण है थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गई P, लंब जिसको हम कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो गई H, तीसरी भुजा ये बच गई बेस। एक त्रिकोणमितीय अनुपात जब हमको दिया है, बाकी 5 निकालने का प्रोसेस। मैथमेटिकली क्या चीज इसमें गलत है वो भी बताऊंगा, उस पर इंसिस्ट करूंगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, रिजल्ट सेम आता है लेकिन गणितीय रूप से वो तरीका गलत है, एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। अब करना क्या है जी, साइन थीटा हमको दिया है 3/5, और साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा हमने पढ़ा, वो पंडित बद्री प्रसाद नहीं भूलना, मन में बोलना, लिखना नहीं है, उसको मन में आपको बोलना है। अब यहां पर कि साइन 3/5 है, ये है P/H, तो P का मान 3, H का मान 5। अगर आप लोगे सब कुछ सही आएगा, लेकिन यहीं पे मैं रोक रहा हूं आपको। सीधा 3 और 5 नहीं लेना है, और क्यों नहीं लेना वो भी बताऊंगा। आपने क्या करना है, P का मान लिखना है 3 के और H का मान लिखना है 5 के। अब ऐसा क्यों, ये K क्यों घसीट के ले आया मैं बीच में। अब देखिए 3/5 को लिखने के कितने तरीके हैं। जब हम इन सब को हल करेंगे, इन सब को हल करने पर यही चीज मिलती है। तो हमको तो पता ही नहीं है कि भुजा 10 है, 6 है कि 10 है, 15 है कि 25 है, रिजल्ट तो वही आना है। यानी यहां पर हमको इसके साथ एक कांस्टेंट लगाना है कि 3 का 15 गुना भी हो सकता है, 3 का 5 गुना भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है, फिर कह रहा हूं, अगर 3 और 5 भी मानेंगे तो 3 और 5 मानने पर भी रिजल्ट सेम आना है। अब देखिए, अगर हमको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए तो तीनों भुजाएं चाहिए, लेकिन यहां कितनी है, 2। कौन सी, P का मान 3 के, H का मान 5 के।
अब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजाएं कौन देगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे जी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दो भुजाएं कौन कौन सी दी है? हमको P और H दिया है, मान डाल देते हैं। P का मान 3K का स्क्वायर, B नहीं पता है, उसको निकालने के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और H का मान 5 के स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं, हल करके हमको मिल जाएगा 9K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर है 25K स्क्वायर। तो B स्क्वायर की वैल्यू 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, B स्क्वायर आ गया 16K स्क्वायर, B की वैल्यू आ गई 4K। मिल गए तीनों, P भी मिल गया, B भी मिल गया और H भी मिल गया। ये P और H तो वैसे ही दिया था, लेकिन जब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं हमको चाहिए तीनों चीज़ें। अब निकाल दो ये सब कुछ। तीनों भुजाएं जब मिल गई, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B अपॉन H। B कितना है जी? B हमने निकाला अभी 4K और H कितना है जी? 5K। ये आ गया 4/5। इसी तरह से टेंजेंट थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है जी? साइन थीटा बटा कॉस थीटा करना है कर लो, लेकिन इसी तरीके से निकालना है तो P बटा B। P कितना है जी हमारा? 3K और B हमने निकाला 4K। ये आ गया 3/4। बाकी निकाल देते हैं। बाकी 3 में कोसिकेंट थीटा, चलो यहाँ अलग तरीका करते हैं। 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या था जी? साइन थीटा हमको दिया हुआ है, ये आ गया 5/3। अब कॉस थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा ये होता है 1/cos थीटा। और इसको कॉस थीटा क्या है जी हमारा? कॉस थीटा है 4/5, ये आ गया 5/4, 5/4। अब कॉट थीटा, इसको अलग तरीके से करते हैं, B/P होता है जी। कॉट थीटा तरीका वही है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जो बाद वाले 3 है वैसे हमारे बेसिक रेशियो साइन और कॉस है। ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ हमको मिल जाएगा। तो कॉट थीटा B/P, B का मान है हमारा 4K और P का मान 3K, ये आ गया 4/3। यानी अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको दिया है, बाकी 5 कैसे निकालने हैं उसके लिए तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। तरीका फिर बता रहा हूँ जी, ये गलती मत करना, इसको 3 और 5 मानोगे रिजल्ट सेम आएगा, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, रीजन मैंने आपको बताया। सबसे पहले संक्षिप्त इतिहास, ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा क्या है, और लंब और आधार पहचानने का तरीका वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेस है इसका, ट्रिग्नोमेट्री का यही बेस है। और उसके बाद हमने किया त्रिकोणमितीय अनुपात अगर एक हमको दे रखा है, बाकी 5 हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो अभी तक हमने जो जो किया आपको कितना समझ आया? कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह जानने के लिए कि आप कितना समझ पाए, और साथ ही साथ एक छोटी सी पुनरावृत्ति।